आज सेकंड टाइम में अगर आपका हिंदी का एग्जाम है तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। कम से कम आपको यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन जो दोस्तों पूछा जाएगा और आप देख लीजिए कि 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और क्या ये पूछा जाएगा। तो 100 में से आपको तो दोस्तों यहाँ से 50% जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इस वीडियो को 1 से लेकर 100 तक आप लोग को देखना है 100%, क्योंकि दोस्तों अगर आप अच्छा एग्जाम देना चाह रहे हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, 1 नंबर कह रहा है कि किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। तो दोस्तों किसने लिखा है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है सी नंबर यानी रघुवीर सहाय ने लिखा है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। तो 2 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 2 नंबर का ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी 1000 लगभग। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी इस वीडियो को देखने के बाद और एक वीडियो आने वाली है जो दोस्तों क्वेश्चन अगर आउट होती है तो वही क्वेश्चन को मैं लेकर आने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, यानी उसमें से 100% आपको उसी में से ही पूछा जाएगा। और यहां पर जो इस वीडियो का देखने का मकसद 50% आपको इसमें से पूछेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पर देख लेते हैं क्या बोल रहा है। उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी। तो यहां पर दोस्तों 3 नंबर का आंसर क्या होगा, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी 23 जून 1915 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके 4 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या 4 नंबर का, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान किसे मिला था। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर 5 नंबर का क्या हो जाता है, सी नंबर हो जाएगा, यानी जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यहाँ पर देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप आ चुकी है। यहाँ पर 6 नंबर क्या बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर, यानी सिताब दियारा उत्तर प्रदेश बलिया और बिहार के सारण जिले तक फैला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यानी सिताब दियारा में हुआ था जयप्रकाश नारायण का जन्म। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, किस पाठ की उक्ति है कामिनी तो अपने साथ यामिनी शांति लाती है। तो किस पाठ में आया है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या है 7 नंबर का, तो 7 नंबर का राइट आंसर यानी डी नंबर हो जाता है, अर्धनारीश्वर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 8 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों निबंध से। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 9 नंबर का, तो 9 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी पद्म भूषण मिला था। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। सारे प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से देख लेने अगर आप अच्छी तरीके से एग्जाम देंगे तो। और यहाँ पर जो कवर करने वाले हैं बुक पर्सन और ग्रामर पर्सन दोनों को कवर करने वाले हैं, तो आप लोग को पूरा वीडियो को बढ़िया से देख लेना है। 10 नंबर देखते हैं। यहाँ पर किस पाठ में आया है, दोपहर में उस सूने आंगन में खेत रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उसी वक्त शाम की छाया मंडरा रही हो। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाए 10 नंबर का, तो ए नंबर, यानी रोज कहानी में आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर आ चुकी है क्या बोला जा रहा है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। तो 11 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी सुखदेव राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखना आप लोग को। यहाँ 12 नंबर देखिए, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए। तो यहाँ पर 12 नंबर का आंसर क्या होगा, तो सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, अनेक बार जेल गए थे। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि सदानीरा किस नदी के निमित्त बनकर लिखा है। तो यहाँ पर क्या होगा 13 नंबर का बी नंबर, यानी गंडक नदी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है, ये किस पाठ में आया है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, वो सदानीरा में आया है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुकी है 15 नंबर क्या बोला जा रहा है, मोहन राकेश के कहानी संग्रह के नाम लिखे। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर क्या 16 नंबर क्या बोला जा रहा है, किसने लिखा है नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए है वो नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर जाता है उसे गोली मार दी जाती है, किसने कहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 16 का राइट आंसर जो हो जाता है क्या हो जाता है, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी मोहन राकेश में आया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला, नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 17 नंबर का, तो ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर यानी कविता के नए प्रतिमान। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके दोस्तों 18 नंबर क्या बोल रहा है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना
पुस्तक किसने लिखा? तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 19 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। तो डी नंबर हम लोग देख लेते हैं, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर सारे जो है दोस्तों सम्मान से यानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका 20 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्या बोला जा रहा है? तिरछी विष खापर जहरीला लिजार्ड में कितना जहर होता है? तो 21 का राइट आंसर पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी काले नाग से 100 गुना ज्यादा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है? तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, यानी सीतापुर अनूपपुर। राइट आंसर यहाँ पर शी हो जाता है। जल्दी जल्दी आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जय कृष्ण मूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाता है? तो 28 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी रोज। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखा जा रहा है 29 नंबर, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से यानी 22 नंबर होना चाहिए, 23 नंबर जी। तो 23 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर होगा दोस्तों, डी नंबर यानी शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा यहाँ पर मैंने गलत बता दिया था। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 24 नंबर देखेंगे क्या बोला जा रहा है? जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? तो 24 का यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ए नंबर हो जाएगा, यानी दनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 का ए नंबर, यानी मलिक शेख मिमरेज। क्या हो जाएगा? मलिक राजे अशरफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर 25 का तो ए नंबर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है? 26 नंबर कह रहा है कि सूरदास का निवास स्थान कहाँ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अच्छी तरीके से आप लोग देख करके जवाब दीजिए। तो 36 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर यानी ब्रिज क्षेत्र कर्म से माऊ घाट वृंदावन एवं पारसौलित ग्राम। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगर मैं कहीं पर गलती अगर बोल देता तो आप लोग अच्छी तरीके से कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों का कमेंट जो है पिन कर दूंगा, और क्या होगा कि पिन करने से आपका कमेंट सब कोई देख पाएगा। अगर आपका कोई चैनल होगा तो वो चैनल भी प्रमोट हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 27 नंबर, खाली जगहों को भरने के लिए बोला है। खाली जगह भरे कछूत खात कछू छारीन गिरावट डैश डैश डैश। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर यानी छवि हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि किस कवि की लिखी पंक्ति है? नाम ले भरे उदार एक प्रभु दास कहिए। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 29 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि कविता करके तुलसी न रसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, ये पंक्ति किसको अमर बनाती है? तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर ए नंबर जाएगा, तुलसीदास एवं कविता को। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्या बोला जाता है? तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो 30 का राइट आंसर डी नंबर हो जाता है, यानी शेष सनातन काशी के विद्वान। ठीक है दोस्तों, तो 30 का डी नंबर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर को देखेंगे कि दोस्तों क्या बोला जा रहा है? यानी कि किसकी लिखी पंक्ति है? सूर कवित्य सुनी कौन कवि जो नाही सिरचा लन करे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या? 31 नंबर का राइट आंसर। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी नाभादास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है? छापे शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताए। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नाभादास हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि अपनी कविता में भूषण ने किनका गुणगान किया? तो इसका राइट आंसर 33 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 34 नंबर, भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 का डी नंबर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि कामायनी की नायिका कौन है? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 36 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1889 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी? तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी नंबर, यानी यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या
क्या बोला जा रहा है 38 नंबर कह रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो 38 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है, 38 का बी नंबर हो जाएगा, नहीं 1951 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, किस कविता में ये उक्ति यानी पंक्ति आई है, एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान यानी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर 39 का क्या हो जाएगा, तो 39 का नंबर राइट आंसर जो हो जाएगा यानी बी नंबर हो जाएगा, जन जन का एक चेहरा। तो दोस्तों ये सारे इतने बड़े बड़े प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे, तो आप भी यहाँ पर देखना जो है दोस्तों ग्रामर पर्सन को आप लोग को जरूरी है, उसको आप लोग देखने के लिए वीडियो तक पूरा देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम हुआ था, तो दोस्तों 40 का राइट आंसर बी नंबर यानी दीनमान राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 41 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस कविता की पंक्ति है कि हर वो आदमी जो मेहनतकश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। तो दोस्तों फिर 41 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी प्यारे बेटे, प्यारे नन्हे बेटे को। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, पर 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, तो 42 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी आधुनिक काल के। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, किस पाठ में आया है कि जैसे गिर गया हो गज दंतों को गवाकर कोई हाथी, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 43 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी गांव का घर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन 44 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि रस्सी का एक टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताए, तो 44 का राइट आंसर ए नंबर हो जाता है, यानी गाई डी मोपासा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला जा रहा है, क्लर्क की मौत के क्लर्क का क्या नाम है, तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो डी नंबर यानी इवान मिचित्र चोख को राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उद्दंड का विलोम शब्द है, तो उद्दंड का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 46 नंबर का, चलिए 46 का ए नंबर हो जाएगा, विनर में हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 नंबर क्या बोला, अपमान शब्द का विलोम शब्द है, तो 47 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी सम्मान। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग अब यहाँ पर ग्रामर प्रश्न में आ चुके हैं, सभी प्रश्नों को देख लेना आप लोग को, क्या कि अर्थ का विलोम अंत का विलोम क्या होगा, तो 48 का आंसर डी नंबर इति हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर 49 नंबर क्या बोला है, आर्द्र का विलोम शब्द होगा, तो आर्द्र का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका आंसर ए नंबर, यहाँ पर हम लोग ए नंबर क्या है देख लेते हैं, शुष्क हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए पुरस्कार का विलोम शब्द है, तो पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है, 50 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी दंड हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है, 51 नंबर कह रहा है कि आशा का विलोम है, तो आशा का विलोम शब्द क्या होता है, निराशा राइट आंसर, यानी बी नंबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों 51 का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग क्या, 52 नंबर बोला जा रहा है कि नाक काटना मुहावरे का अर्थ है, तो नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 52 नंबर का राइट आंसर जो है ए नंबर, यानी दोस्तों अपमानित होना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर आ चुके 53 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, तो 53 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, अपना काम निकालना। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, 54 नंबर क्या बोला जा रहा है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी नंबर यानी विनाश करना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तराही तराही करना मुहावरे का अर्थ है, तो दोस्तों 55 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, तो अच्छी तरीके से देख लीजिए, तो 55 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी बहुत दुखी होना। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अगला, लोहे के चने चबाना क्या होगा दोस्तों, लोहे चने चबाना का मुहावरे का अर्थ है, तो 56 का राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, दांत खट्टे करना का अर्थ है, तो 57 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, पराजित करना हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 क्या बता रहा है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो 58 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, जलज हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं, क्या बोला जा रहा है, 59 नंबर कह रहा है कि अश्व का पर्यायवाची, तो अश्व का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 59 नंबर का, तो सी नंबर यानी तुरंग हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुगंध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो सुगंध का राइट आंसर यानी डी नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शिव का पर्यायवाची शब्द है, तो शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो 61 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर यानी रुद्र हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 62 नंबर कह रहा है कि मुख का पर्यायवाची है, तो मुख का पर्यायवाची क्या होता है, तो 62 का डी नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पक्षी
शब्द का पर्यायवाची, तो पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? 63 का ए नंबर खग हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर 64 का क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी यशस्वी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते 65 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वह स्थान जहां सेना रहती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है दोस्तों? इसका 65 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी छावनी कहलाती है। सारे प्रश्नों को देख लेना है और दोस्तों इसमें से आपको 50% पूछा जाएगा, तो अच्छी तरीके से रिविजन कर लीजिए, ठीक है। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 66 का सी नंबर, यानी विदुर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 67 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जो कुछ नहीं जानता हो उसे क्या कहा जाता है, तो 67 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी आगे कहा जाता है, ठीक है, डी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए जिस कन्या का विवाह हो गया हो, तो दोस्तों 68 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, सौभाग्यवती हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला रहा है, आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म जो है दोस्तों कौन सा समास है? तो यहाँ पर 69 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, अभी अभी भाव हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 70 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आजकल कौन सा समास है? तो आजकल जो है दोस्तों कौन सा समास है? इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी द्विंदु समास है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला जा रहा है, कमल नयन कौन सा समास है? तो यहाँ पर 71 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा, कर्मधारय समास है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 72 नंबर क्या बोला जा रहा है, देखिए कह रहे हैं समास का अर्थ क्या होता है? समास शब्द का अर्थ दोस्तों, ये तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर क्या है? कह रहा है कि संक्षेप। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए हिमालय का विग्रह होगा, तो हिमालय का विग्रह क्या होगा? तो इसका यहाँ पर 73 का राइट आंसर, सॉरी 43 का, जी 73 का, तो यहाँ पर ए नंबर यानी हिम जोर आलय हो जाएगा, ठीक है, हिम का आलय। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लाभालब होना का राइट विग्रह क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी 74 का सी नंबर राइट आंसर, लाभ या अलाभ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला जा रहा है, कि नीलंबर में समास है, तो नीलंबर में कौन सा समास है? तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यानी द्विंदु समास है। अब दोस्तों बढ़ते हैं पर 76 नंबर क्वेश्चन क्या भारत का विशेषण है? तो भारत का विशेषण क्या होता है? ए नंबर यानी भारतीय हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नमक शब्द का विशेषण है, तो नमक शब्द का विशेषण क्या होता है? तो 77 का राइट आंसर यानी ए नंबर हो जाएगा, नमकीन। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जगत का विशेषण है, तो जगत का विशेषण क्या होता है? तो 78 का यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाता है? तो आप लोग जल्दी जल्दी देखिए, तो 78 का सी नंबर यानी जागतिक हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि क्या कर रहा है, कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बी नंबर यानी थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों, 80 नंबर नदी शब्द है, तो नदी शब्द क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 70 नंबर डी नंबर, सॉरी यहाँ पर क्या है 80 नंबर है, ठीक है। तो 80 का राइट आंसर ए नंबर हो जाता है, यानी स्त्रीलिंग है। अब दोस्तों आगे की ओर 81 नंबर देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आंख कौन लिंग है? तो आंख जो है दोस्तों कौन लिंग है? तो यहाँ पर राइट आंसर 81 का क्या हो जाता है? तो 81 का ए नंबर हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग है दोस्तों। आगे की ओर बढ़ती है, यहाँ पर आ चुके हैं 82 नंबर, आचरण का लिंग निर्णय करे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर हो जाएगा, यानी पुल्लिंग है। जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, इस प्रश्न को देखने का। और एक वीडियो आने वाली जो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, देखिए आत्मा का लिंग निर्णय करे, तो यहाँ पर 83 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 84 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हाथ का लिंग निर्णय करे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 84 का सी नंबर यानी पुल्लिंग हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है सज्जन का संधि विच्छेद है, तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो 85 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी सत्य जोड़ जन हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 86 नंबर, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है, तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर 86 का राइट आंसर जो हो जाता है, तो क्या हो जाता है दोस्तों? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब ए नंबर हो जाएगा, उत्तजोर चारण हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके दोस्तों, क्या बोल रहा है, उद्गम का संधि विच्छेद है, तो उद्गम का संधि विच्छेद 87 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी उत्तजोर गम हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, संधि के कितने प्रकार है? तो संधि के कितने प्रकार? तो 88 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? तो सी नंबर 3 प्रकार। अब आगे देखते हो दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर आ चुके हैं 89, मनोयोग का संधि विच्छेद, तो इसका 89 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? तो आप लोग बी नंबर हो जाएगा, नहीं मन जोर योग हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि दुस्साहस का संधि विच्छेद होगा, तो दुस्साहस का संधि विच्छेद क्या होगा? 90 नंबर का डी नंबर दुह जोर साहस हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर 91 नंबर क्या बोला जा रहा है, निवास शब्द का उपसर्ग है, निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? 91 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, यानी नी जो राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है 92, कह रहा है कि सम्यक में उपसर्ग बताएं, तो यहाँ पर 92 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर सम राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन में 93 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि
पराकाष्ठा में उपसर्ग बताएं। तो यहाँ पर 93 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी परा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 94 अधिकार में उपसर्ग बताएं। तो 94 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, अधि राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। 95 क्या बोला जा रहा है कि उन्नत में उपसर्ग बताएं। तो उन्नति में उपसर्ग कौन सा होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर 95 का डी नंबर यानी उत राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 95 नंबर का राइट आंसर उन्नति में राइट आंसर क्या होगा, उन होना चाहिए। ठीक है, उत, तो चलिए उत राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में क्या है, बरप्पन में कौन सा पड़ता है। तो 96 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होना है, तो डी नंबर अपन हो जाएगा। अब देखिए 97 क्वेश्चन क्या बोला रहा है, टिकाऊ में कौन सा पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 97 का ए नंबर हो जाएगा, आउ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 घूसखोर में पड़ते बताए। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाता है, यानी खोर राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों 199 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पाठनीय में पड़ते बताए। तो इसका राइट आंसर 99 का बी नंबर यानी अनिय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दर्शनीय शब्द में पढ़ते हैं। तो दर्शनीय शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, तो राइट आंसर नंबर बी नंबर ई है, राइट आंसर ई है। ठीक है, चलिए तो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब